Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार और बंगाल का दौरा। विधानसभा चुनावों से पहले गयाजी में बिहार को देंगे करीब 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्ध सर्किट ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को करेंगे संबोधित। गयाजी के बाद पीएम दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे सिमरिया। गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। बिहार के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। कोलकाता में करीब 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मेट्रो ट्रेन के नए सेक्शन की भी होगी शुरुआत। मोदी के बिहार दौरे को लेकर उत्साहित बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम ने बिहार के विकास को हमेशा आगे बढ़ाया। बिहार का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध एनडीए सरकार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, पीएम के बिहार आने का कोई फायदा नहीं, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का तंज। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का छठा दिन आज। मुंगेर से भागलपुर के नवगछिया तक आज होगी यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। मुंगेर में गुरुवार को गरजे राहुल गांधी, कहा वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा, अब बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। राहुल गांधी ने औरंगाबाद में मतदाताओं से बात की, कहा सरकार को आपके वोट की जरूरत नहीं, इसलिए आपकी समस्याओं को नहीं देखती। गिरिराज सिंह की चुनाव आयोग से मांग, राहुल तेजस्वी माफी मांगे वरना उन पर केस दर्ज हो। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज करेंगे बड़ा खुलासा। अपने साथ षड्यंत्र करने वाले 5 परिवारों का नाम और फोटो के साथ करेंगे पर्दाफाश। तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर दावा, 5 परिवारों ने राजनीतिक करियर तबाह किया, परिवार से दूर किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार, मंत्री जमा खान को टोपी पहनाने से रोका, उल्टे मंत्री को ही टोपी पहना दी। सीएम नीतीश के टोपी पहनने से इनकार पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने निशाना साधते हुए कहा, नीतीश पहले मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब चुनाव करीब है और वो बीजेपी के साथ है। संसद में मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स की तरह खतरनाक है। ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, सरकार भारत को गेमिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बिल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा। हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए गए। किरण रिजिजू ने कहा, देश के लिए मानसून सत्र उपयोगी रहा, विपक्ष की वजह से ही नहीं, नए विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का संविधान संशोधन बिल पर आरोप, कहा बिल के माध्यम से सरकारें बिगाड़ने और बनाने की रणनीति तैयार करना चाहती है बीजेपी। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिल पर व्यापक चर्चा की मांग की, कहा हम इस बिल का विरोध करते हैं, जेपीसी में भी इसका विरोध किया जाएगा। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत और रूस के बीच मजबूत साझेदारी पर बात हुई। हम नहीं, रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा है, मॉस्को में पूछे सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत को मिली चीन का साथ। चीन ने 50% टैरिफ को बताया ट्रंप की गुंडागर्दी। चीन के राजदूत शू फीहोंग ने भारत और चीन को एशिया के 2 इंजन बताते हुए कहा, दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है। चुनाव में उपराष्ट्रपति को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन किया। राहुल, सोनिया गांधी समेत दूसरे नेता भी नजर आए। महाराष्ट्र सीएम ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को फोन किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अंतरिम आदेश। 3 जजों की बेंच ने 14 अगस्त को पिछले आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। हमले के बाद काम पर लौटी सीएम रेखा गुप्ता, फोटो शेयर कर कहा, डर कर दिल्ली वालों के लिए लड़ना छोड़ नहीं सकती हूं। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह को 21 दिन बाद ही पद से हटाया गया। सतीश गोलचा बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी सांसद निसिथ प्रमाणिक का विरोध। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। केरल के पलक्कड़ में स्कूल के गेट के पास धमाका, धमाके में छात्र समेत 2 लोग घायल। 10 साल के स्कूली छात्र को मिला विस्फोटक, स्टूडेंट के बम को नीचे पटकते ही जोरदार धमाका। यूपी के औरैया में एसडीएम राकेश कुमार सस्पेंड किए गए। दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन हुआ। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर, पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। बिहार के दानापुर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। इंदौर में प्रेमी के 3 मंजिला मकान से कूदकर लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। तारों में उलझने की वजह से बाल बाल बची। प्रेमी के परिवार ने अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में ब्रिज के नीचे बस गिरी,
हादसे में 1 की मौत, 7 घायल। यूपी के अमरोहा से 62 श्रद्धालुओं को लेकर आई थी बस। तमिलनाडु के मदुरई में थूथुकुडी मदुरई हाईवे पर भीषण जाम लगा। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए बनाते थे फर्जी आधार। यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और दूसरे विदेशी नागरिकों के फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह को पकड़ा। गिरोह के 8 मेंबर्स किए गए गिरफ्तार। संभल में करोड़ों की ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का पर्दाफाश। गेमिंग फ्रॉड गिरोह के 5 लोग अरेस्ट हुए। देश भर में 500 फ्रेंचाइज और हवाला नेटवर्क का खुलासा। हरिद्वार के जगजीतपुर में रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों का झुंड घुसा। 4 जंगली हाथी ने खेतों में फसल रौंदी। वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के जाफराबाद तट के करीब 11 मछुआरे समुद्र में लापता। भारतीय कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चीशोटी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। ब्लास्टर से सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। कोलकाता में तेज बारिश से बिगड़े शहर के हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को परेशानी। एशिया कप खेलेगा भारत। खेल मंत्रालय ने कहा मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में खेलने से कोई रोक नहीं। खेल मंत्रालय ने साफ किया, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। पाकिस्तानी टीम भारत में खेलने के लिए नहीं आएगी, उसे इजाजत नहीं।